नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज मैं चर्चा शुरू करूं, विषय इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहीं से इंट्रोडक्शन होगा। आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा मैं भी बड़ा फील करूं कि मेरे कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह करें। आज इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, तो इसलिए पहले क्लिप देखिए आप। जस्ट चलाइए क्लिप। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की। अब इस कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन, आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। 9 साल पहले की एक क्लिप है। मोदी जी की डिग्री अमित शाह ने सार्वजनिक की थी। उनका शब्द है सार्वजनिक मैं आज कर रहा हूं। मोदी जी की ये बीए की डिग्री और एमए की डिग्री मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। जिस चीज को 9 साल पहले अमित शाह ने सार्वजनिक किया, उसी को छिपाने के लिए सालों साल कचहरी में चक्कर काटा भाजपा ने कि नहीं दिखाएंगे। अब बड़ा सवाल है कि शाह ने जब सार्वजनिक कर दिया तब क्यों नहीं दिखाओगे आप? कुछ तो लोचा है। और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आज आ गया है कि मोदी जी की डिग्री देखने का सौभाग्य इस देश को नहीं प्राप्त हो। ये सौभाग्य आपको, हमको, किसी को नहीं प्राप्त होगा। अब मेरा सवाल ही यही है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, तो 9 साल पहले अमित शाह ने किसकी डिग्री सार्वजनिक की थी? ये जानना चाहिए भाई। देश का हक है कि 9 साल पहले आप क्या दिखाए थे, और जब उस समय सार्वजनिक कर दिए थे तो अब क्यों रोक लगी? अच्छा चलो भाई, मान लेते हैं आदेश कोर्ट का है तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, हम कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, अवमानना नहीं करेंगे। तो एक निवेदन तो कर ही सकते हैं कि साहब डिग्री ना दिखाओ, कोई बात नहीं है, झोला दिखा दो। उसका भी इंतजार बहुत लंबे समय से देश कर रहा है। आपने कहा था कि मेरे पास क्या है, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। कम से कम वो झोला तो देख ले हम लोग कि किस ब्रांड का है, खादी आश्रम का है, माने जो है खादी आश्रम जो होता है खादी ग्रामोद्योग, खादी आश्रम का है कि किसी और जो है फैब्रिक का बना हुआ है। कम से कम झोला तो देख ले देश, वही दिखा दो। बात व्यंग और तंज की नहीं है, ये बात बड़ी गंभीर है। इसीलिए इंट्रोडक्शन हमने अमित शाह से करवाया है। तो मैं आपको खबर दिखा देता हूं। खबर लाइए स्क्रीन पर, फटाफट लाइए खबर। ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक। अगला लाइए, पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी नहीं की जाएगी सार्वजनिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया सीआईसी का आदेश। ये सीआईसी का आदेश था 2017 जनवरी का। श्रीधर साहब थे उस समय सीआईसी, उन्होंने आदेश दिया था और उन्होंने उस समय एक चिट्ठी भी लिखी थी, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को, कि सूचना का अधिकार, ये जो सबसे बड़ा अधिकार भारतीयों को दिया गया है, इस अधिकार को मोदी सरकार कमजोर कर रही है। एक चिट्ठी उस समय लिखी थी उन्होंने। ये देखिए, अमित शाह ने सार्वजनिक की पीएम मोदी की डिग्री, कहा माफी मांगे केजरीवाल। हालांकि और अभी फैसले वाली खबरें थी लेकिन बीच में आ गया। हाँ, अब देखिए आ गया फिर फैसला। देखिए फैसले बेसिकली जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही देश भी पेंडुलम जैसे इस समय झूल रहा है। इधर पता चलता है डिग्री देखने गए, उधर झोले की तरफ भागे। पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा, आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। चलिए नेक्स्ट। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीआईसी के आदेश को किया रद्द। ये रिपिटेशन है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ये छाया हुआ है।
जानकारी नहीं होगी सार्वजनिक। पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को खारिज किया। अब हटा दीजिए, अब वो ले आइए जो आपने दिखाया था कि केजरीवाल को झटका और करके खबर लाई थी। अमित शाह ने सार्वजनिक की पीएम मोदी की डिग्री, कहा माफी मांगे केजरीवाल। ये वही जो अभी हम आपको शुरू में दिखाए थे, तो वो उसी का हिस्सा है कि इसी डिग्री को सार्वजनिक करके केजरीवाल से माफी मंगवा रहे थे और उसी डिग्री को छुपा रहे हैं। आगे आइए, चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए आप, जो आपके सामने डिग्री भी आई जाए, जब इतनी बात हो गई है तो ये भी आ जाए। दिखा दीजिए, इसके 2-3 फोटो होंगी, सब दिखा दीजिए ताकि दर्शक भी आज जो कुछ भी 9 साल पुराना है वही साक्षात्कार कर लें, क्योंकि अब आगे तो नसीब नहीं होगा कुछ भी देखना। हो सकता है ये भी कल को ना देखने को मिले, पब्लिक डोमेन से हटा दिया जाए आदेश के तहत। बीजेपी का एक ट्वीट वो भी दिखा दीजिए, जब सब देख लें फटाफट। बीजेपी फॉर इंडिया, अब गौर से देखिए, इसको पढ़ लीजिए। पीएम मोदी एजुकेशनल डिग्री मेड पब्लिक, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, मेड पब्लिक मतलब सार्वजनिक किया गया, बाई श्री अमित शाह, बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। दोनों नीचे लगा करके बीजेपी फॉर इंडिया, जो भारत के लिए बीजेपी है, उसने किया था। विदेश में डंका बजाने वाली बीजेपी नहीं, भारत वाली बीजेपी थी। अब चलते हैं सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, आज आपको बड़ी निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि आपने भी जो है उस सूचना के अधिकार वाले कानून के तहत आपने भी कुर्सी एंजॉय किया है, आपने भी बहुत सूचनाएं देने का आदेश दिया है। ये देखिए, जो सबसे बड़े भारत के इस डिपार्टमेंट के, इस विभाग के जो सबसे बड़े मुखिया थे सीआईसी, उन्हीं का आदेश पर रोक लग गई। और उस रोक के लिए कितने साल की लड़ाई लड़ी, ये जज्बा भी देखिए। अब आप इंतजार करिए झोला देखने का, कि अभी भी डिग्री का इंतजार करेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, एक जुडिशियल फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल एक क्रोनोलॉजी समझिएगा। हालांकि आपने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिएगा। 9 मई 2016 को अमित शाह जी और दिवंगत अरुण जेटली जी ने ये सारा आपने दिखाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी हेडक्वार्टर में। उसी समय, उसके तत्काल बाद एक नीरज नाम का व्यक्ति था, उसने आरटीआई लगाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कि मुझे ये डिग्री दे दीजिए। उसके बाद, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये जब डिग्री आपने ट्विटर पे भी डाल दी, पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारे मीडिया में आ गई, तो उसको डिग्री देने में क्या समस्या थी? एक नहीं, उसको नहीं मिली, वो चला गया सीआईसी के अंदर। दिसंबर 2016 के अंदर, मई 16 में इन्होंने सार्वजनिक की, दिसंबर 16 के अंदर सीआईसी ने ये कहा कि साहब इसको घोषित कर दिया, सार्वजनिक कर दिया जाए, इसको कोई समस्या नहीं। 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन देने की बजाय सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जाती है 2017 में। आज अगस्त 2025 से 8 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है। इतनी बात मत समझिएगा, इसको आगे चलिए। देश का, दुनिया का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बताइए कि जिसका स्टूडेंट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया हो, संवैधानिक मुखिया हो, और उसको इस पे गर्व ना हो कि वो हमारा छात्र है, और उसकी डिग्री को वो सार्वजनिक तौर पे दिखाएगा या उसको छुपाएगा? सोच कर देखिएगा एक बार। अगर आप किसी छोटे से भी पद पे चले जाते हैं, तो जिस संस्थान में आप पढ़े होते हैं वो आपको बुला करके सम्मानित करता है कि देखिए ये हमारे स्टूडेंट रहे। इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में 2 जगह की डिग्रियां हैं। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, गुजरात विश्वविद्यालय रिकॉर्ड बना चुका है 2023 में। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को डिग्री मांगने पे 25,000 रुपए का जुर्माना भी किया था। वो भी देश का पहला उदाहरण है कि आरटीआई एप्लीकेंट के ऊपर 25,000 का जुर्माना आपने नहीं सुना होगा। 25,000 का जुर्माना पीआईओ पे लगता है, चाहे एसपीआई हो चाहे सीपीआई। केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया था, ये आपको ध्यान होगा। 31 मार्च 2023 का ऑर्डर, यानी कि उन्होंने भी डिग्री देने से मना किया था। और आज दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जो दत्ता है, उन्होंने भी इसको मना कर दिया कि ये डिग्री हम नहीं देंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि ये नया रिकॉर्ड बना कैसे। अनूठे विश्वविद्यालय आपने दुनिया में देखे हो जिनका पीएम पूर्व छात्र हो और वो डिग्री देने से मना करते। इससे आगे मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। केवल सवाल केवल इतना है कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री अमित शाह और अरुण जेटली सार्वजनिक करते हैं, उसको गुजरात हाईकोर्ट मना कर देता है देने से, दिल्ली हाईकोर्ट मना कर देता है। क्या वो डिग्री
बीजेपी की वेबसाइट पे नहीं हो सकती क्या वो डिग्री प्रधानमंत्री जी पीएमओ की वेबसाइट पे नहीं हो सकती क्या? और एक चीज और बता दूं आपको ध्यान होगा, सारे दर्शकों को भी याद होगा, कानून है इस देश के अंदर कि इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े उसकी सारी शैक्षणिक योग्यताएं नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर मेंशन की जाए। ठीक, जब नॉमिनेशन के अंदर मेंशन कर दिया आपने, उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पार्टी ने डिक्लेयर डिग्री दिखा दी, पब्लिक कॉपी मार्क दिखा, उसके बाद हाई कोर्ट को दिखाई दे, और उसमें जो आर्ग्यू करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में के वकील के तौर पर प्रधानमंत्री पार्टी नहीं थे उसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टी थी। इस देश का सबसे बड़ा लॉ अफसर जो है सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने आर्ग्यू किया इसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच में, और कहा क्या कि किसी की क्यूरियोसिटी, किसी की जिज्ञासा शांत करने के लिए आरटीआई कानून नहीं। आपको पता है जो मानव जीवन है, मानव जीवन का आधार ही जिज्ञासा है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा ना होती तो अभी तक आदि मानव ही होते आप, वही कच्चे कंदमूल खा रहे होते, वहां पे पत्ते बांध के घूम रहे, या इसके अलावा कुछ। आरटीआई हो या मानव जीवन हो, उसका आगे सारा प्रोग्रेशन ही जिज्ञासा के ऊपर है, इस किसी और चीज के ऊपर। जिज्ञासा होगी तभी तो आप आरटीआई लगाओगे या कुछ और करोगे या कोई भी काम। तो इस बेसिस पे अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना है, लेकिन इस बेसिस पे अभी तक जो भी है, हाई कोर्ट ने केवल सीआईसी का ऑर्डर डिसमिस करने की बात की, डिटेल्ड ऑर्डर आना है। ऐसे ही पहले कर चुका है, मैंने बताया गुजरात हाई कोर्ट। सवाल ये है कि इस देश में हर नागरिक की हर चीज के ऊपर चीजों की निगरानी है। एयरपोर्ट पे चले जाइए वहां कैमरे हैं, स्टेशन पे चले जाइए वहां कैमरे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको आपकी जो वोटिंग का है उसकी वो नहीं देगा। इस देश के अंदर चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांग लो वो नहीं मिलेगी आपको, पीएम केयर फंड की मांग लो वो नहीं मिलेगी, और प्रधानमंत्री की जो डिग्री उनकी पार्टी सार्वजनिक कर चुकी है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये ऐसा कौन सा राष्ट्रीय रहस्य है, व्हाट इज दिस नेशनल सीक्रेट अबाउट, कि जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 साल बाद ये क्रांतिकारी फैसला लिया, जो कि चीज पब्लिक डोमेन में पार्टी ऑफिशियली दिला चुकी है। बेसिकली जो पार्टी दिला चुकी है, तो उसके बाद तो आशीष भाई ये गर्व का विषय है, मैं और आप भी हैं। हम अपनी डिग्री जब भी मिलती है लेमिनेट करा के क्यों रखते हैं कि कहीं भी कोई मांगे तो सबसे पहले कूद के वो दिखाते हैं कि भाई देखिए ये है हमारी डिग्री। तो इसको दिखाने में जो पार्टी घोषित कर चुकी है, इस पर आपत्ति किसी को क्यों नहीं चाहिए? और जिज्ञासा कहां से आ गई इसमें? आरटीआई तो एक बड़ा, आप एक नौकरी मिली सरकारी, किसी को क्लास 3 की भी नौकरी मिली, आपको पता है वो एम्प्लॉयर पहला काम क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं पहले उनको वेरीफाई कराता है उस कंसर्न यूनिवर्सिटी से, ये डिग्री असली है नकली। ध्यान होगा ना आपको ये बात, बाकायदा वेरिफिकेशन की जाती है। और यहाँ तो कानून है कि आप जब नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे उसके अंदर बाकायदा मेंशन होगी आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डेट वाइज। वो सब होने के बावजूद भी डिग्री दिखाने में क्या आपत्ति है? सवाल केवल इतना है। और जुडिशरी का जिस तरीके का ये एटीट्यूड है, आरटीआई एक्ट का कहीं भी पूरा पढ़ के बता दीजिएगा मुझे, मैंने तो 5 साल प्रैक्टिस किया, जहां अपीलेंट के ऊपर, आवेदक के ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना किया, वो गुजरात के अंदर हुआ ही। मैंने बताया 31 मार्च 2023 को केजरीवाल खबर दिखा देते हैं। इतनी देर से आपने चर्चा की केजरीवाल की, तो खबर आ जाए, लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ मनगढ़ंत कुछ नहीं बोल रहे हैं हेमंत अत्री। लाइए भैया दिखाइए, स्क्रीन पर खबर दिखा दीजिए, जरा दिखाइए खबर, फटाफट दिखाइए। हाँ, अब इसको स्क्रॉल कर दीजिए। 31 मार्च 2023 गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द किया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस वीरेन वैष्णव ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए गए थे, जो अभी पहले हमने चर्चा में बताया था कि दिसंबर 16 जनवरी 17 में आदेश सीआईसी ने दिया था, श्रीधर साहब थे उस समय। कोर्ट ने इस मामले में आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिन्होंने पीएम की डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। तो ये हुआ था अतीत में। अब अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़िए, गुजरात का फैसला और दिल्ली का फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट का, दोनों को जोड़ लीजिए। और अदालत पर हमारा कोई सवाल नहीं है, हम फिर कहते हैं अदालत को साष्टांग नमन कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो आप उससे जुड़ा सवाल एक है मेरे मन में है तो पूछना जरूरी है
ये बताइए, अभी SIR चल रहा है बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें जो बच्चा पैदा होता है, पंडित जी आते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली छोड़ सब कुछ मांग लिया गया, सब मांग लिया गया, ये भी दे दो, वो भी दे दो। दिन भर हम तो भोगते ही हैं, दुनिया के फोन आते हैं, फलाने बैंक से बोल रहे हैं लोन ले लो। आपकी निजता नहीं रह गई है। मतलब अगर हम बात करें इस देश के प्रजा की, तो प्रजा के नख से सिख तक कोई निजता नहीं है, कोई प्राइवेसी उसकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा की हर चीज गोपनीय है, सब कुछ गोपनीय है। राजा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताया जाएगा। डिग्री की बात आई, अभी आपने डिग्री पर चर्चा की, इसमें मैं और जोड़ दूं, पीएम केयर्स फंड, इसकी भी चर्चा आपने की थी। पीएम केयर्स फंड ये राजा का खजाना है, इसमें कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ये भी नहीं बताया जाएगा। उसके अलावा पेगासस, आप देखिए, पेगासस था, पेगासस के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको ये कह के ढक दिया गया कि राष्ट्रहित में नहीं सार्वजनिक किया जा सकता है। गजब राष्ट्रहित है, पत्रकारों की जासूसी होगी, मंत्रियों की जासूसी होगी, नेताओं की जासूसी होगी, उसमें कौन सा राष्ट्रहित है मैं जानना चाहता हूं। अगर मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम की जासूसी होती तो हम समझ पाते। हमारा हेमंत अत्री जासूसी करके क्या देश हित हो रहा है बताओ। अगर ऐसा हो तो 5-6 जासूस हम अगल बगल लेके चले कि भाई हमारी जासूसी इस देश को फायदा हो सकता है। लेकिन सीधा मेरा सवाल है कि सबकी निजता खत्म, एक व्यक्ति की निजता सिर्फ कायम। ये डेमोक्रेसी का जो प्रारंभिक लक्षण है ना, उससे भी मेल नहीं खाता। मेच्योर डेमोक्रेसी के लक्षण की बात छोड़ दीजिए, मैं डेमोक्रेसी के प्रारंभिक लक्षण की बात कर रहा हूं कि नजला हो गया, गले में खराश हो गया, वो भी लक्षण नहीं है ये। तो ऐसा विलक्षण देश क्यों बना रहे हैं साहेब? नहीं आशीष भाई, देखिए जब कोई भी देश नया बनता है ना, जब 2014 में आजादी मिली है, तो ये सारा घटनाक्रम तब से लेकर का है। जिन चीजों के आपने जिक्र किया, कुछ चीजों का आपने जिक्र कर दिया, कुछ का रह गया। जैसे बैंक के जो विलफुल डिफॉल्टर इंडस्ट्रियलिस्ट लाखों करोड़ रुपए, उसकी कितनी आप RTI लगा लो बैंकों के अंदर, कितना ही पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगा लो, कितना ही लगा लो कि भाई कौन कौन डिफॉल्टर है, तो डिफॉल्टर का नाम नहीं बताया जाता है, संख्या बता दी जाती है और अमाउंट बता दी जाती है कि इतनी अमाउंट के डिफॉल्टर है और इतनी संख्या है, वो नहीं बताया जाता। ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में आपने देखा होगा, जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का नहीं बताया, पेगासस का नहीं बताया, उसके बाद राफेल का नहीं बताया, और ये कहा कि हम कोर्ट को बता देंगे सीलबंद लिफाफे में, आपको नहीं बताएंगे, बाहर जनता को नहीं बताएंगे। और वो केस कहां पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा, आज तो कुछ नहीं बताया। आशीष भाई सवाल कुछ और है। आपने कहा डेमोक्रेसी, ये जो नया भारत जब बनता है ना, जैसे नया चुनाव आयोग बनाया अपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, उसका फॉल आउट देखिए आप। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको बहुत ब्रीफ में। मैंने गलती से आज एक वेबसाइट पर टीवी का लाइव देख लिया, एक आपके पोमेरियन चैनल का, रवांडा रेडियो का। उस पर क्या ब्रेकिंग चल रही थी पता है आपको? आप सुनो जाएंगे। बिहार के चुनाव वोटर सूची के अंदर 2 पाकिस्तानी महिलाएं पाई गई, 2 नाम, और वो सारे चैनलों पे थे, सारे चैनलों। और जो 65 लाख वोट कटे आशीष भाई, उसको अगर आप 243 सीटों से भाग करोगे तो हर सीट पे 27,000 से ऊपर वोट कट गए, 27,000 से ऊपर। और विधानसभा में जीत और हार का मार्जिन कितना होता है? 100 वोट से लेकर के 20 से 25,000 के बीच। तो आपने पूरी की पूरी 247 सीट फिक्स कर दिया, नहीं कर दिया औसत के हिसाब से। ये नया भारत है, आप समझ नहीं रहे। हमारी जो सोच है ना, मेरी आपकी, मैंने आपको कई बार पहले भी सजेस्ट किया कि भाऊ से बात करो और हम कहीं ट्रेनिंग पे चलते हैं कि जो नया भारत की जो नई जर्नलिज्म है वो सीखना चाहिए अपने को, तो उसके बिना काम होगा नहीं। जो आपने डिग्री की बात की, आपने आज स्पष्ट हो गया है हाईकोर्ट के पार्ट पे, तो अगर आप बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। मैं हूं, आप हो, कोई भी नौकरी पेशा है, कोई क्लास 4 का अप्लाई करता है या 10वीं का फॉर्म अपने क्या नाम है पंचायत पंच और सरपंच का चुनाव लड़ता है, MLA का नहीं, पंच सरपंच का, उन सब की डिग्री दिखानी पड़ेगी आपको। कोई आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए भी डिग्री चाहिए आपकी, क्योंकि 10वीं का सर्टिफिकेट मांग रखा है। जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें 10वीं की मार्कशीट भी है, अगर आपको ध्यान है तो वो आपको तब भी दिखानी पड़ जाएगी। आज कोई भी कारण हो, आम आदमी का कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं बचा। आपका आधार कार्ड कितने वेबसाइट्स पर, डार्क वेब पे कितने लाखों में बिकते हैं वो आप देख सकते हैं। जो आपने अभी मार्केटिंग का जिक्र किया, आशीष जी लोन ले लीजिए, नाम से बोलते हैं बाकायदा, और उनके पास आपका पूरा प्रोफाइल होता है, पूरा प्रोफाइल होता है।
आप कहाँ काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो यानी कि मेरा और आपका हर चीज, आधार के अंदर तो बायोमेट्रिक भी है। सोचिए आप क्या यूज हो सकता है, क्या मिस यूज हो सकता है उसका। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, हर जगह आपका फोटोग्राफ है। स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, वहां से फोटोग्राफ है। उसका वो चाहे मर्जी जो यूज करे एआई के जरिए। लेकिन अगर पोलिंग बूथ का फोटो मांग लिया तो फिर ज्ञानेश गुप्ता कहेंगे कि बहु बेटियों के फोटो दे दूं क्या। ये नया भारत, ये नया चुनाव आएगा। तो आपको नए भारत के हिसाब से डलना पड़ेगा। जो आपके सवाल है उनको भी थोड़ा सा रिओरिएंट कीजिए। दर्शकों को भी कहूंगा वो भी अपनी सोच को थोड़ा उस तरीके से देखें जो मोदी जी के भक्त सोचते हैं ना, कि 2014 के बाद। मेरी आपकी ट्रेनिंग 14 से पहले की, तो हम तो आउटडेट हो चुके हैं, ये समझना पड़ेगा। तो अब बात क्या है कि आज से पहले आशीष भाई 78 सालों में ये देश लोकतंत्र चल रहा था, आपने लोकतंत्र दिया। कभी किसी प्रधानमंत्री की डिग्री पर कोई सवाल सुना आपने 78 सालों पहले? पूर्व प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री, किसी के ऊपर सवाल उठा? क्यों नहीं उठा? कि दे वर टेकन ऑन द फेस वैल्यू, जो कुछ भी है ठीक है भाई, और कोई ये विवाद का विषय भी नहीं। आपको मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, केंद्र में एमपी बनने के लिए नहीं चाहिए डिग्री, आप बिल्कुल विशुद्ध अनपढ़ हो सकते हैं। तो ये विवाद क्रिएट कहां से हुआ? वो क्रिएट हुआ राजीव शुक्ला वाले उस इंटरव्यू से, वो क्रिएट हुआ प्रधानमंत्री जी के उस भाषण से, जो उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री विग्री नहीं। याद होगा ना आपको? वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद ये सारा डिस्कोर्स में आया। फिर अमित शाह जी और दिवंगत जेटली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आपने दिखाया। सवाल यह है कि अगर डिग्री है तो दिखाने में क्या परेशानी है, और नहीं थी तो दिखाने की क्या जरूरत थी? पार्टी ऑफिस में बैठ करके, दोनों ही बातें है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से लेकर नेहरू जी से लेकर किसी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसी का डिप्लोमा डिग्री मांगेंगे, कोई परिवार मना करेगा आपको? क्यों करेगा? मांग के देख लीजिए। उनको कोर्ट भी आपत्ति को, कोर्ट भी कह देगा कि 2 इनकी डिग्री दे दो, लेकिन सर्विंग की नहीं दिखाएंगे। इस सर्विंग की ना दिखाने का मतलब, मैं इसमें आशीष भाई दूसरी बात करता हूं, कल को ये मामला मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, माफ कीजिएगा कंटेम्प्ट में नहीं जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां कोई मेरे जैसा सिरफिरा बैठा हो और वो पिछले सारे उदाहरणों को देते हुए कहे कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, फिर आप क्या करेंगे? क्या बचेगा? वट विल द फेस दैट यू विल बी लेफ्ट विद? ऐसी चीज क्यों की जाए? प्रधानमंत्री का पद कितना गरिमापूर्ण पद है, उसका आप ये क्या बनवाना चाह रहे? हमने उनको वोट दिया हो या ना दिया हो, वो इस देश के प्रधानमंत्री, उनको आप संशय के घेरे में क्यों लाके खड़ा करते? दिल्ली यूनिवर्सिटी को लड़ना भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वकीलों से लड़ ले। सॉलिसिटर जनरल के जाने का मतलब समझते हैं आप? सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा लाभ है, वो क्यों करेगा ये? और वो मंशा पे सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि किसी की जिज्ञासा शांत करने का वो नहीं, पूरी की पूरी मानव सभ्यता का आधार जिज्ञासा। कर लीजिए आप क्या करेंगे? तो ये जो नया भारत है ना, बेसिकली ये आप इसको डेमोक्रेसी कह रहे हो, जिस तरीके से इसको रिडिफाइन किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोक हटा दीजिए, जो बाकी बचा वो तंत्र है। लोग तो बाहर हो गए, लोग तो प्रजा होगी, उसको तो प्रजा में बदलिए। फिर आपने विपक्ष मुक्त भारत की बात की, पहले कांग्रेस मुक्त की थी, अल्टीमेट एम विपक्ष मुक्त था, इसको स्वीकार करेंगे आप। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए लाए आप सवाल मुक्त भारत को, ठीक, और अल्टीमेटली अब ले आए हैं जवाबदेही मुक्त भारत को। और अब जो लेटेस्ट जो आपने कल देखा, जो अपने क्या नाम है अमित शाह जी का जो इंटरव्यू देखा, और उसमें स्पेसिफिकली पूछा गया भाई उपराष्ट्रपति महोदय हाउस अरेस्ट है क्या, तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया पूरा, इस्तीफे का कारण ये वो, उस पर टिप्पणी नहीं की कि उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है, दिल्ली में है, कहाँ है, कोई जवाब नहीं। कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। सवाल क्या था कि उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है, हाउस अरेस्ट तो नहीं। वो ना कह सकते थे, वो इसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते थे, नहीं। और कोई भी चीज देश में हो जाए उसके लिए गांधी से लेके नेहरू से लेके सब जिम्मेदार हैं, मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, देश के चीफ जस्टिस भी जिम्मेदार है गृह युद्ध के लिए। केवल और केवल सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, केवल वो जिम्मेदार नहीं। तो ये एक उनको छोड़ दे, बता दीजिए आज तक 11.25 साल में किसी एक घटना की जिम्मेदारी किसी ने ली हो? एक घटना, किसी एक घटना पे किसानों के ऊपर, आंदोलनकारी किसानों के ऊपर आशीष भाई ट्रैक्टर चला दिया, सर ब्रॉड डे लाइट में जीप चला दी था, और उसके बावजूद वो व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल करता, जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं हुई ना। तो आपको और कैसा लोकतंत्र चाहिए? जिम्मेदारी मुक्त लोकतंत्र, सवाल मुक्त लोकतंत्र, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र, किसी भी तरह की जवाबदेही मुक्त लोकतंत्र। और रेडियो ऐसा, रवांडा रेडियो ऐसा कि 65 लाख वोट कोटने पर टीवी पे चर्चा नहीं,
कहीं पर किसी अखबार में चर्चा नहीं। और 2 पाकिस्तानी महिलाएं मिलकर ब्रेकिंग न्यूज सारे चैनलों पे एक साथ चल रही है। कौन फीड करता है? क्या इकोसिस्टम है? कौन रन डाउन बताता है कि ये इतने बजे चलेगी? जिस समय राहुल गांधी बोल रहे होंगे उस समय प्रधानमंत्री जी बकरवाड़ा के पुल पे चल रहे होंगे, उसी समय एग्जैक्टली वो रोहिणी में बोल रहे होंगे, और जब वो यात्रा शुरू होगी तो उस समय ज्ञानेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। आप इसको छोटा काम मानते हैं? तो इसके लिए कितनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चाहिए, सोच के देखिए। आप कहते हो चुनाव आयोग स्वतंत्र है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस संडे के दिन ज्ञानेश गुप्ता जी के बनने के 178वें दिन किसने फिक्स करवाया? बता दीजिए। हफ्ते में 5 दिन तो वर्किंग डे होते हैं चुनाव आयोग के, उसमें क्यों नहीं की? 24 जून को जब SIR ऑर्डर कर रहे थे आप, वो सबसे बड़ी बात थी, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, 7 करोड़ 90 लाख वोटर है भाई, बिहार स्टेट, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक चिट्ठी निकाल दी। और 178 दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने क्या जवाब दिए? मैं तो अभिभूत हूं जवाबों से कि आप क्या चाहते हैं, बहू बेटियों की हम वीडियो जारी कर दें, वोट डालती। तो ये जो कुतर्क तंत्र है, इसको कुतर्क तंत्र कहिए आप। एक बहुत शानदार सिस्टम डेवलप किया गया है कि जिसमें जो सवाल पूछे वो देशद्रोही हो, ठीक, सरकार विरोधी हो, पाकिस्तानी हो, भारत विरोधी हो। ये सारे जितनी उपमाएं निकाली गई है, जितने विशेषण निकाले गए हैं, दे आर नॉट विदाउट पर्पस, वो एक पर्पस के साथ है। और जैसे आपके विदेशों के डंके का ढोल फटा है, पूरी दुनिया देख रही है, जो डंका बजा था ना 11 साल में, रोज देखते थे आप, उसका डंके का, अब यहाँ के लोकतंत्र का डंके का भी रोज ढोल फटा है बाय द डे। जिस तरीके से पूरा देश सड़कों पे है, 300 सांसद थाने में बैठे थे, पूरा बिहार सड़कों पे है, और क्या देखना चाह रहे हैं? अभी 1 तारीख को पटना में देख लीजिएगा, गांधी मैदान में। तो जो भी चीजें हो रही हैं वो एक खास तरह का ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन है आशीष भाई, जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा था, पीढ़ियों ने, आज वो देख रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत गूढ़ मंशा है और बहुत दूरगामी इसके प्रभाव होंगे, ये मान करके चलिएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। चलिए, जब आप जो पीढ़ियों ने नहीं देखा हम आप देख रहे हैं तो अपना सौभाग्य मानिए। तो आपने कह दिया दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो फिर मातम मनाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन जश्न मनाइए। खबरें असल में खबरें क्या हैं इस देश में, वो खबरें हम लोग दिखाते नहीं है, यही तो सारी पीड़ा है। खबर असली ये है, आज सुबह की खबर मैंने देखी, बड़ी बड़ी हेडलाइन थी, किसके अंबानी वाले पे किसी पे थे, सब तो वही है, घूम फिर के सब एक के हैं। ट्रंप, अमेरिका पड़ा अकेला, भारत ने पार्सल रोक दिया, अमेरिका पड़ा अकेला, अलग थलग, अकेला नहीं अलग थलग, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया अमेरिका, वो भारत ने पार्सल रोक दिया है। अब बताओ आप, इस पे भी हमारे देश में जश्न मनाने वाले चर्चा, चाय समोसे की दुकान पे चर्चा कर लेंगे, अरे अमेरिका का अलग थलग, अपना मोदी है ना, गांव देहात तो ऐसे ही बतियाते हैं चौपाल पे, उन्हीं के लिए सब खबरें लगती हैं। खबरें ऐसा नहीं है, खबरें तो सब पढ़ते हैं, गांव कस्बे सब जगह। ये खबर उन्हीं के लिए आती है कि, मतलब ये नहीं कि केवल उन्हीं के लिए, मतलब जो ऐसे हैं जो भक्त, उनको भक्तों का खुराक होता है, वो फिर बैठते हैं, चाहे मोदी, अपना मोदी जी ऐसा व्यवस्था बांधे ना, अलग थलग पड़ गया अमेरिका। सामने वाले पूछ लिया, अरे चाचा कहाँ कैसे, पढ़े नहीं खबर, आज सबसे ऊपर खबर लगी है, देखो खबर। अब उनको ये लगता है कि ये जब लिखा है, खबर में लिखा है कि अमेरिका अलग थलग पड़ा, तो वाकई अलग थलग पड़ा होगा। लोग मतलब वहां पे पानी और चाय भी पहुंचाने नहीं जा रहे होंगे उसको, अमेरिका को, एकदम अलग थलग पड़ गया होगा उसको, मतलब आरी उरी से काट करके भूभाग अलग कर दिया गया होगा, अलग थलग जाओ। अब ऐसे पेट भरा जाता है, यहाँ पे ऐसे पेट भरा जाता है। तो अब क्या करोगे उसका, आप ना कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। हम लोग बताए बहुत छोटे से पत्रकार हैं, अदने से पत्रकार हैं, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जो कर सकते हैं वो करेंगे, और वो हमारा काम है कि जो आपको सब फर्जीवाड़ा दिखाते हैं उसके पीछे की सच्चाई हम दिखाएंगे, और ऐसे ही चुभने वाले कड़वे सच्चे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।